प्रिय भक्तजनों, हो जाओ सावधान। साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि आखिर यह चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, आखिर में सूतक काल का सही समय क्या है। क्योंकि प्रिय भक्तजनों, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। कोई बोल रहा है इतने बजे से लगेगा, तो कोई बोल रहा है इतने बजे से लगेगा। ये वीडियो हम आपके प्रश्नों पर ही लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिय दर्शक हैं जिन्होंने पिछली वाली वीडियो में हमसे ये पूछा कि गुरुजी आखिर में ये चंद्र ग्रहण कितने तारीख को लगेगा और कितने बजे लगेगा। ग्रहण के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, गर्भवती महिलाएं इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कैसे बचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, किन किन व्यक्तियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, किन किन राशियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण कुछ राशि वालों की भाग्य को पलटने वाला है। यह चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह चंद्र ग्रहण इन 6 राशियों को मालामाल करोड़पति बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण होता है, उसका असर गर्भवती महिलाओं पर विशेष रूप से पड़ता है और इसीलिए उन्हें कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है। इसलिए ग्रहण के समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही उन्हें ग्रहण को देखने से भी बचना चाहिए और चंद्र ग्रहण की किरणों के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक और ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह जानकर ध्यान देना होगा कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इस वजह से इसका सूतक काल भारत में लागू होगा। इस वजह से जो महिलाएं भारत में हैं और गर्भवती हैं, उन्हें इस ग्रहण को लेकर चिंता करने की जरूरत है और साथ ही सावधानी भी रखनी होगी। क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। इसीलिए अगर सुरक्षित नजरिए से देखें, अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, किसी भी नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। आप चंद्र ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। चलिए अब भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के सवालों के जवाब दे देता हूं, जैसे कि क्या वे इस चंद्र ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए आपको इस चंद्र ग्रहण को लेकर सावधान रहना होगा। बेहतर होगा कि आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा लें। आप खाना भी बना लें और ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी भी लें तो बेहतर रहेगा। वैसे जरूरत पड़ने पर आप ग्रहण के दौरान खा पी भी सकती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह उचित नहीं माना गया है। भारत में सूतक काल मान्य रहेगा, इसीलिए सूतक लगने के बाद पकाया गया भोजन अशुद्ध माना जाता है। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। आप जरूरत पड़ने पर दवा पानी भी ले सकती हैं। और अब जानते हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकती हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान सोना टालना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, इस दौरान किया गया जाप आपको और आपके होने वाले बच्चे को लाभ ही पहुंचाएगा। इसलिए हो सके तो आप इस दौरान भगवान का ध्यान मंत्र जाप या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। चलिए
अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं के दौरान टीवी मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, भारत में रहने वाली महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देखने की मनाही होगी। ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि इस समय इन साधनों का प्रयोग न करें और इसकी जगह भजन कीर्तन सुनना या मंत्र जाप करना शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि क्या वे इस दौरान टॉयलेट बाथरूम जा सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाथरूम या टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं होगी। और अब बहुत सी महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के पति को भी ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं भारत में रहने वाली हैं, उनके पति को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस गर्भवती महिला अपनी सुरक्षा अनुसार से कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो वह सुरक्षित रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर रहने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या वह चंद्र ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं, वह खाना बना सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। आप ग्रहण के दौरान चाकू कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दौरान गैस या आग जलानी चाहिए। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बना लेना चाहिए। घर के सारे काम उन्हें ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि सूतक व ग्रहण काल में खाना बनाने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यदि आप सूतक व ग्रहण के समय खाना चाहती हैं तो आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें, क्योंकि सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है और इतनी देर तक गर्भवती महिला का भूखे प्यासे रहना ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने खाने पीने की पूरी प्लानिंग कर लें और सभी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें। फिर आप खा पी सकती हैं, दवा पानी ले सकती है। चलिए अब जानते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं सोना लेटना बैठना अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं ना? नहीं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना और पैर मोड़ना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर सोएगी नहीं बैठेगी, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं तो गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा ले लेना चाहिए और वह धागा किसी घर की खूंटी या कील में टांग दें या आप सेलो टेप की मदद से उसे चिपका दें। बस आपको ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए, वह एकदम सीधा रहना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी रखना चाहिए। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देखने की मनाही होती है। आप टीवी या मोबाइल देख सकती हैं। आप चाहे तो ग्रहण के समय भजन कीर्तन सुनकर अपना टाइम पास भी कर सकती है। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए और ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा गंगा जल भी पी लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती टॉयलेट या बाथरूम जा सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने की कोई मनाही नहीं होती है। आप ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने समय में ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने के लिए इसलिए मना करते थे क्योंकि उन्हें घर के बाहर या खेतों में जाना पड़ता था, या कुछ लोगों के बाथरूम छत में बने होते थे जिससे कि ग्रहण की छाया उनके गर्भ में पड़ सकती थी। इसीलिए पुराने समय में बड़े बुजुर्ग मना करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सबके बाथरूम घर के अंदर ही बने होते हैं। इसीलिए ग्रहण व सूतक के समय बाथरूम या टॉयलेट जाने की मनाही नहीं होती है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान
गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। और यदि किसी कारणवश आप स्नान न कर सके, आप बीमार हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य चेंज कर लें। और इसके बाद आप अपने घर को और पूजा घर को भी गंगा जल छिड़क लें, ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करें, और साथ ही कुछ पैसों का भी दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ प्रिय बंधुओं, आपको बता दें, यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 के दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा आंशिक या पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। इस कारण से आकाश में अंधकार छा जाता है। यह विवरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी सही है। साल का यह बड़ा चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार 7 सितंबर को रात 9:58 पर आरंभ होगा और रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर को 12:57 पर शुरू हो जाएगा और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तब चंद्रमा अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्र राशि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक जीवन से संबंधित होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहता है और उसका जीवन सुखी होता है। इस बार जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों की लगेगी लॉटरी, 6 राशि वालों की पलटेगी किस्मत और 6 राशि वालों को होगा भयंकर नुकसान। यह चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। सभी 12 राशियों पर यह चंद्र ग्रहण अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा, परंतु कौन कौन सी 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर यह चंद्र ग्रहण अपना शुभ प्रभाव डालेगा, और साथ ही साथ किन राशियों पर यह चंद्र ग्रहण अपना अशुभ प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब यह 6 राशि वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। करियर, कारोबार में अचानक से इनको उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन 6 राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के बाद करोड़पति, माला माल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले कौन से ऐसे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप यह गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख, परेशानी, दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, या आपकी कैसे भी परेशानी है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी।